Now example 10.2. An object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. इधर देखिए एग्जाम्पल 10.2. देखिए 10.1 वॉज अबाउट कॉन्वेक्स मिरर और ये जो एग्जाम्पल है कॉन्केव मिरर का है. तो एक तरह से दोनों एग्जाम्पल में कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर कवर हो रहे हैं. नाउ एग्जाम्पल 10.2 में क्या कहा है कि एक कॉन्केव मिरर है. सबसे पहले आप ये लिखा करो, जब आप गिवन लिखते हो तो गिवन के साइड में या ऊपर मेंशन कर दो कि किस टाइप का मिरर है, ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए कि ये मिरर है और हमें ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना है. तो सबसे पहले ये दिया हुआ है कि एक कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ स्फेरिकल, कर्व्ड या फिर डिप्रेस्ड होती है. ठीक है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है, उसकी साइज, उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h कितनी है 4 सेंटीमीटर. और उस कॉन्केव मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 25 सेंटीमीटर दे रखा है आपको. अच्छा, और उस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ यानी स्मॉल f कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर. तो बताइए कॉन्केव मिरर के सामने कहां स्क्रीन रखें कि उस ऑब्जेक्ट की शार्प फोकस्ड इमेज बने. ठीक है, आपसे पूछा है कि कॉन्केव मिरर के सामने कहां स्क्रीन रखें कि वहां पे उसकी शार्प इमेज मिले. ठीक है, जहां इमेज बनेगी वहीं पे तो स्क्रीन रखोगे. तो एक तरह से आपसे पूछा है कि इमेज कहां बनेगी, तो आपसे पूछा है इमेज डिस्टेंस क्या होगी यानी कि v. साथ ही साथ साइज और हाइट ऑफ द इमेज यानी h डैश भी पूछा है और नेचर भी पूछा है. वैसे एक चीज है, जब क्वेश्चन में ये कह दिया है कि कहां स्क्रीन रखें कि वहां शार्प इमेज मिले, यानी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, ऐसी इमेज क्या होती है रियल एंड इन्वर्टेड. तो क्वेश्चन से ही आंसर मिल गया है, बट फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे ना. तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कॉन्केव मिरर है. ठीक है, एक कॉन्केव मिरर है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. उस ऑब्जेक्ट की हाइट, साइज यानी कि h कितना है 4 सेंटीमीटर. और कॉन्केव मिरर से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 25 सेंटीमीटर. और उस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल f कितनी है 15 सेंटीमीटर. और आपको क्या पता करना है, इमेज कहां बनेगी, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा. ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे. अब एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, साइन कन्वेंशन. यहाँ पे क्या साइन कन्वेंशन लगेंगे, इधर देखिए. याद कीजिए मैंने क्या कहा था, कॉन्केव मिरर के केस में, ठीक है, h को छोड़कर बाकी सब कुछ माइनस में होता है. कॉन्केव मिरर के केस में h को छोड़कर बाकी सब कुछ माइनस में होता है. ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि ये तो शुरू के 5 केसेस के लिए, लेकिन 6th केस में तो h और v प्लस में होते हैं और फिर सब माइनस में होता है. लेकिन यहाँ हमें 6th केस के बारे में सोचना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि जब अगला कह रहा है कि इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है तो रियल इन्वर्टेड है, और रियल इन्वर्टेड के शुरू के 5 केसेस हैं जिसमें क्या साइन कन्वेंशन फॉलो होता है कि h को छोड़कर बाकी सब कुछ माइनस में होता है, h प्लस में होता है. तो h प्लस में होगा और बाकी सब कुछ माइनस में. ठीक है, अब अप्लाई मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u. 1/f कितना है -15 is equal to 1/v, वो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u. 1/u कितना है -25.
नाउ 1/-15, ये माइनस हम ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो 1/-15 को -1/15 लिख दिया, ठीक है। इसका टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25, -1/25 को इस तरफ ट्रांसफर करो तो साइन चेंज, तो हो जाएगा प्लस 1/25, इसका टू 1/v। 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 75। 75 को डिवाइड करो 15 से, कितना आएगा? 5 इंटू -1 -5 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 25, 3 इंटू +1 +3 इसका टू 1/v, -5 + 3 -2 होगा अपॉन 75 इसका टू 1/v। 1/v -2/75 है, तो इसका रेसिप्रोकल v क्या होगा? 75/-2, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 75 को डिवाइड करो -2 से, तो आएगा -37.5 सेंटीमीटर इक्वल टू v। तो इसका मतलब कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ है? 25 सेंटीमीटर पे, और इमेज कहाँ बनेगी? 37.5 सेंटीमीटर पे। माइनस आ रहा है, मतलब कॉन्केव मिरर के सामने लेफ्ट में ही इमेज बनेगी, यानी सामने लेफ्ट में बन रही है, ठीक है। तो ऐसी इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड नेचर, जो हम वैसे पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब न्यूमेरिकली प्रूव भी हो गया है। अब आपको निकालना है हाइट और साइज ऑफ द इमेज। तो फॉर्मूला m h' h -v/u। नाउ अब हम इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे, दैट इज h' -v/u means height of the image upon height of the object is equal to minus image distance upon object distance। क्यों? v हमने कैलकुलेट कर लिया है, u हमें गिवन है और h भी हमें गिवन है, तो हम इजीली h' निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस रिलेशन में 4 क्वांटिटीज हैं, जिसमें से 3 क्वांटिटीज आर गिवन, सो द रेस्ट 4th क्वांटिटी वी कैन कैलकुलेट। नाउ h' हमें कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन h कितना है? 4 इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस, वो हम एज इट इज लगाएंगे, फिर v की वैल्यू पुट करो, कितना है? -37.5। फॉर्मूले का माइनस तो एज इट इज लगेगा, फिर v की जो भी वैल्यू है वो हमें एज इट इज लिखनी है, दैट इज -37.5 अपॉन u कितना है? -25। नाउ माइनस से माइनस कर दिया, 4 यहाँ डिवाइड और यहाँ जाके मल्टीप्लाई, h' इक्वल टू -37.5 इंटू 4 अपॉन 25। पॉइंट हटाइए, इसके बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा। नाउ आप 25 से कट कीजिए, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1 5, ठीक है। तो 15 आ गया माइनस का। नाउ फिर वापस आप कट कर सकते हैं, लेकिन इस बार 5 से, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा -3, -3 इंटू 4 कितना होता है? -12/2। फिर से कट कर दो 2 से, कितना आएगा? -6। तो h' हाइट ऑफ द इमेज कितना है? -6 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 6 सेंटीमीटर माइनस में। इसका मतलब इमेज की हाइट माइनस में आ रही है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड मेजर कर रहे हो, यानी इमेज की हाइट वर्टिकली डाउनवर्ड उल्टी है, इसका मतलब रियल इन्वर्टेड है, विच वी हैव ऑलरेडी रिटन, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे, सामने ही इमेज बनेगी 37.5 सेंटीमीटर पे, माइनस में आएगा क्योंकि सामने लेफ्ट में बनेगी। नेचर रियल इन्वर्टेड और इमेज की हाइट आएगी 6 सेंटीमीटर माइनस में, वो भी बताता है रियल इन्वर्टेड। In this way we can apply mirror formula and magnification formula in case of concave and convex mirrors.
अब आपके लिए आज होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रॉम द मेन एक्सरसाइज। एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पर। मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, then question number 14, then question number 15. So these three questions from the main exercise 12, 14, 15 that you have to solve. These are based on concave and convex mirror formula and magnification formula. Thank you. Have a nice day.